नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम वैदिक मैथ के पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखो, आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको वैदिक मैथ के 16 सूत्रों के बारे में बताया था तथा उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहला जो सूत्र है वो एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र आता है। और इस सूत्र को करने के लिए हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि लास्ट डिजिट्स जो होते हैं, लास्ट डिजिट्स 5 होने चाहिए। लास्ट डिजिट्स 5 होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि लास्ट डिजिट्स का सम 10, 100, 1000 होना चाहिए, तब हम इन सूत्रों को कर सकते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इन क्वेश्चंस को इस फार्मूले को समझते हैं और इसको हम डिटेल में करेंगे। देखो, हमारे पास फार्मूला है, जैसे हमारे पास अंक है 26 और 24, ठीक है। तो 6 और 4 ये जो लास्ट डिजिट्स हैं, इनको हम वैदिक गणित में चरम अंक कहते हैं। चरम अंक मीन्स लास्ट डिजिट्स। और ये जो देखो, हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, लास्ट वाले डिजिट्स हैं उनका सम 6 + 4 10 होना चाहिए। और जो फर्स्ट डिजिट्स हैं जिनको हम वैदिक गणित में निखिलम अंक यानी कि फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर, जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय एकाधिकेन पूर्वेन। देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें जो निखिलम अंक है फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है, इसका एकाधिक जैसे कि फार्मूले में दिया हुआ है, एकाधिक मतलब 2 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे निखिलम अंक से, मतलब फर्स्ट वाले डिजिट से। और दूसरी साइड हम जो हमारे चरम अंक है जिनको हम लास्ट डिजिट बोलते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 4 = 24, 3 2 = 6 24। तो लास्ट में हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 24 624 आ जाएगा। तो देखो, हमने कितने मतलब आसान तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हमने कितने कम समय में करते, जो हम नॉर्मल जो हम रेगुलर हम जो फार्मूला मतलब जिनको मल्टीप्लिकेशन के लिए हम करते हैं, उससे हमने बहुत कम समय में इसको बहुत जल्दी से कर दिया। इसी तरह से मैं और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूँगी तथा आपको इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ताकि आपको ये फार्मूला जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारे पास दूसरा हम अंक लेंगे 59 मल्टीप्लाई बाय 51, ठीक है। अब देखो, इसमें हमारे पास लास्ट के जो डिजिट्स हैं 9 + 1 = 10, यानी कि हमारे जो चरम अंक है, चरम अंक को हम क्या बोलेंगे, लास्ट डिजिट का सम 10 आना चाहिए। और जो हमारे निखिलम अंक है यानी कि फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर, जो ये फर्स्ट डिजिट है, ये हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स कि ये इस फार्मूले को हम इस फार्मूले से इस जो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखो, हम कैसे करेंगे, 5 का एकाधिक लेंगे, 5 + 1, 5 का एकाधिक मतलब एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, मतलब 5 से एक ज़्यादा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और 9 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर हम 0 9 लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि अब आप सोचोगे कि यहाँ पर हमने 0 क्यों लगाया। देखो, हमारे पास ये ऐड करके 2 डिजिट आ रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 डिजिट बनने चाहिए। और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 =
30। तो इस तरह से हमारे पास 59 मल्टीप्लाई बाय 51 क्या आ गया 3009। तो देखो हमने कितनी आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हमने इनको हल कर लिया। अब एक और फार्मूले से मैं आपको इसको एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करूंगी ताकि आपको जो है और डिटेल में मैं इसको समझा सकूं। हाँ जी, हमने किया था 65 मल्टीप्लाई बाय 65, मतलब इसका एक तो मैंने आपको दो बता दिए एग्जाम्पल जो अलग अलग नंबर थे जिनका सम 10 होना चाहिए, लेकिन हम सेम डिजिट्स को भी मल्टीप्लाई इस फार्मूले से कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी अंक का स्क्वायर निकालना। लेकिन स्क्वायर हम उन्हीं अंकों का निकाल सकते हैं जिनकी लास्ट डिजिट जो है वो 5 हो। कौन हो? 5 हो, ठीक है। और चाहे कोई हो, चाहे बड़ा सा बड़ा नंबर ले लो चाहे आप छोटा, पर इसको समझने के लिए हम देखो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 5 है, जिनको हम चरम अंक बोलते हैं। तो और हमारे पास जो निखिलम अंक है वो भी, अब ये तो ऑब्वियसली है कि अब वर्ग निकाल रहे तो सेम ही होंगे। तो फार्मूला देखिए 6 + 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 + 1 7, 7 6 = 42, 5 5 = 25। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 65 = 4225। तो देखो हमने कितनी जल्दी से हमने 65 का वर्ग का स्क्वायर हमने निकाल दिया एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के द्वारा। इसी तरह से हम बड़े क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। 225, इसको क्या हो गया, ये बोले मैडम ने बहुत ज्यादा करवा दिए क्वेश्चंस आपको। देखिए हम 225, अब यहाँ पर लास्ट वाले डिजिट्स का 5 है हमारे पास। तो देखिए 22 + 1 मल्टीप्लाई बाय 22, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई बाय 22, हम 22 मल्टीप्लाई बाय 23 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब यहाँ से तो ये बड़े से तो छोटा ही अंक है, तो हम इसको आसानी से बाय किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं। 23 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 506 आ जाएगा और यहाँ पर 25। अब हम 225 मल्टीप्लाई बाय 225 करेंगे तो हमारे पास 50625 आ जाएगा। तो देखो हमने कितनी जल्दी से हमने ये इस फार्मूले से इसको हल कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखिए इसी तरह हमारे पास एक फार्मूला, एक और क्वेश्चन है 84 मल्टीप्लाई बाय 86। इसमें हमारे लास्ट डिजिट्स जो हैं इनको हम चरम अंक बोलते हैं, और लास्ट डिजिट 6 और 4 दोनों का सम क्या है 10 आ रहा है। और फर्स्ट वाले डिजिट जो निखिलम अंक हैं वो हमारे सेम है, तो यानी कि हम एकाधिकेन पूर्वेन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे 8 + 1 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 6 24, 9 8
72, तो 84 मल्टीप्लाई बाई 86 हमारे पास क्या जाएगा 724। तो देखिए हमने एक, आई होप आपको इन एग्जाम्पल से एकाधिकीन पूर्वीन को मैंने आपको बहुत ही विस्तार से इन एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझाया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको और भी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम वैदिक गणित के दूसरे सूत्र निखिलम नवतः चरमम दशतः, वैदिक गणित के दूसरे सूत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे तथा इस विधि के द्वारा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी फास्ट, देन द जो आपके करंट आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उनसे हम कैसे इन फार्मूलोज के द्वारा हम जो है वैदिक गणित के सूत्रों के द्वारा हम कैसे जो है मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं शीघ्रता के साथ और बहुत ही जल्दी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके कि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।